अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूसीआईडी फाउंडेशन प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन ने बल्लागुड़ा में अकरम डेयरी फार्म एंड पेट्स क्लिनिक का इफ्तिताह किया और जानवरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया। मौजूदा वक्त में बफेलो डेयरी फार्म की भैंसों को इंजेक्शन देकर दूध हासिल कर रहे हैं और पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को इंजेक्शन देकर पैसा कमा रहे हैं और आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। इस मौके पर अकरम डेयरी फार्म के ओनर मोहम्मद उमर, यूसीआईडी फाउंडेशन प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्कीन, एक्स सेटवेंट चेयरमैन इनायत अली बाकरी और दीगर ने हुकूमत और वेटरनरी डिपार्टमेंट से मुतालिबा किया कि डेयरी फार्म और पोल्ट्री फार्म पर सरप्राइज विजिट करते हुए इस मामले में तहकीकात करें। और इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने यूसीआईडी फाउंडेशन में शमूलियत हासिल की। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाइस प्रेसिडेंट यूसीआईडी टीम से और हमारे सामने नेशनल प्रेसिडेंट भी है तस्कीन भाई भी। मैं सारी टीम का यूसीआईडी की जो टीम आई हुई है यहाँ पर उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एमए ऑल पेट्स फार्म पर अभी यहाँ पर अकरम डेयरी फार्म का पेट्स चैनल भी पेट्स क्लिनिक भी स्टार्ट हुआ। और इसके साथ साथ हम जो आगे काम करने वाले हैं, अब तक जो यूसीआईडी टीम का काम होता था ह्यूमन राइट्स में, ऑफिशियल वर्क्स में, बहुत सारे चीज़ों में, लेकिन अब हम आगे बढ़ के एक स्टेप और फॉरवर्ड कर रहे हैं। एनिमल राइट्स पे भी हम काम करेंगे। स्पेशली ये ऐसे नहीं है कि हम मजबूरन जाके किसी के घर से जानवर उठा ले रहे हैं। सबसे पहले उनको जाके हम उनको ट्रेनिंग बतलाएंगे, उनको कोशिश करने के लिए कहेंगे कि जानवर रखा किस तरह जाता है, कैसे उनकी टेक केयर करना है, ये बतलाएंगे। और इन केस अगर कोई अपने पेट पाल नहीं सक रहे हैं या उनको अफोर्डेबल नहीं हो रहा या बर्डन हो जा रहे हैं, तो आप खुशी से आपके पेट्स एमए ऑल पेट्स फार्म यहाँ पर ला के रख सकते हैं एज ए पेट। हम उसको टेक केयर कर लेंगे और टेक ओवर कर लेंगे, बल्कि क्योंकि आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। जो भी उसका ट्रीटमेंट है, जो भी टेक केयर करना है, वो हम आगे देख लेंगे। आपके पास जो डकनी देसी बकरी आती है या फिर जो भी कैट्स है आपके पास, किटन्स है या डॉग्स है, जो भी ब्रीड हो, बफेलोस, हॉर्सेस, हर चीज़ का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन नॉमिनल चार्ज में। आपको जो गवर्नमेंट में फ़ीस लगती है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और नॉमिनल चार्जेस डिजीज़ के हिसाब से रखेंगे हम। जो अलग अलग जैसे बीमारी होती उनके हिसाब से चार्जेस रहेंगे। और बाज़ाब्ता इन पेशेंट की भी कोशिश करने वाले हैं हम इन फ्यूचर। जैसे अगर आप बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, ये ख़ासतौर उन लोगों के लिए जो गरीब है, जो इलाज नहीं करवा सकते, उसके वजह से जानवर मर जाते, तो उनकी टेक केयर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कदम आगे बढ़ाने के लिए। आप जो ऑटो से लेकर किराया आते हैं, अगर 3 दिन 5 दिन का कोर्स है, तो आप यहाँ पर रख कर भी उसका ट्रीटमेंट करवा के ले जा सकते हैं। आज हमारा अभी जैसा बाकरी भाई बतला रहे थे कि हॉर्सेस के अंदर रेस के बाद गोली मार के मार देते। अभी अल्लाह का करम है, अकरम डेयरी फार्म चैनल पे जैसा पब्लिश होना स्टार्ट हुए इंग्लिश हॉर्सेस, जिसको थॉरोब्रेड कहा जाता, तो अभी उसका सेल इतना बढ़ गया कि कोई ओनर अभी गोली से मार रहे हैं। तो अल्लाह का करम है, वो फिर रीसेल में आ रहे हैं, फिर से रिकंटिन्यू उनका जनरेशन आगे बढ़ रहा। हाँ, कोई गिल्डेड कर देते जनरेशन नहीं बढ़ता, लेकिन सेल हो रहा, यानी उनकी लाइफ बच जा रही। जो डेयरी फार्म से रिलेटेड भाई सवाल रखे थे, ये हकीकत है। जो इंजेक्शन जिसका जो भैंस का बच्चा मर जाता, तो वो भैंस दूध देती नहीं, और 2 साल 3 साल के बाद जब भैंस तैयार होती दूध देने के लिए, तो उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रहता। लाइफ स्पैन को कम कर दे के और उसको घटाने के लिए इंजेक्शन यूज़ होता। सिर्फ दूध की रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर ले रहे हैं, उसके बाद भैंस कटिंग में जा रही, तो जितना पीरियड वो दूध देना चाहिए उतना देती नहीं, फिर जल्दी वो कटिंग में चले जाती। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे काम करने की आगे। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आगे चलेंगे हम। अभी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं यहाँ तस्कीन भाई, उनसे भी हम सारी डिटेल लेंगे। और मैं फिर से सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग देख रहे हैं, आप लोग आपके पेट्स लेकर अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट कहीं पर सही नहीं हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल लेके आ सकते हैं। क्लिनिक की टाइमिंग है 4 to 9 इवनिंग में, 4 बजे से 9 बजे तक इवनिंग में टाइमिंग रहेगी। बल्लागुड़ा हाईवे रेस्टोरेंट के बिल्कुल बिसाइड लेन में है। मोबाइल नंबर आपका 9391231118। इस नंबर पर भी अगर आप लोग कॉल कर लेंगे तो एमए ऑल पेट्स फार्म से कोई भी कॉल रिसीव कर लेंगे। आप लोग अपना पेट्स ये टाइम पर ले लेके आ जा सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम यूसीआईडी फाउंडेशन टीम का और मेरे सारे मीडिया भाइयों का और तमाम एक एक जगह का जो भी यहाँ पे मौजूद है।
सभी का, और स्पेशली मैं बाकरी सर का और सिकंदर माशूकी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मेरे साथियों का भी। और स्पेशली उमर साहब जो है यहाँ पे, पहले तो सभी जानते हैं उनको, माशाल्लाह तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि उमर साहब जो आज काम के लिए अंजाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तारीफ़ काबिल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आजकल सारे फाउंडेशन से पूरी दुनिया के कोने कोने में सभी जानते हैं कि जिसके नंबर्स नहीं है उतने फाउंडेशन है, लेकिन ऐसे भी काम करने वाले जो इंसानियत के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे जानवरों की जो आगे बढ़ के खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, तो अल्लाह उसी से काम लेता है, इस तरीके के जो अल्लाह के नज़र करम है। तो उनमें से एक उमर साहब भी, हमें प्राउड है कि उमर साहब भी हमारी यूसीआईडी फाउंडेशन टीम में है, और उसी के साथ ही साथ सभी जानते हैं यूसीआईडी फाउंडेशन के चर्चे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते आगे बढ़ता हूँ कि यूसीआईडी फाउंडेशन में अब तक ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया जाता था, लेकिन आज एनिमल्स के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद है, इसके पीछे बहुत ही गहराई है। एक है कि जितने भी आजकल माहौल मार्केट में है, जो नए नए बीमारियां देखने को मिल रहे हैं, इसमें वजह इंसानी है, क्योंकि जानवर से कभी बीमारी पैदा नहीं होती लेकिन फैलती है। जो आजकल हाइब्रिड वाले काम कर रहे हैं मार्केट में, ज़बरदस्ती वाले जानवर को इंजेक्शन दे रहे हैं, जैसा बाकरी सर बता दिए कि, और इसी तरह से ऐसे मेडिसिन से जो सब्स्टिट्यूट लेते हैं डॉक्टर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन लेके, जो जानवर पे जुल्म और ज़्यादती करते हैं, ज़बरदस्ती वाला दूध निकालते हैं, ज़बरदस्ती वाले बड़े करते हैं, पोल्ट्री फार्म से लेके हर चीज़। देखिए, इसमें मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक यहाँ पे इसका दूध इस्तेमाल करते हैं गाय का। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो इसको जो इंजेक्शन ज़बरदस्ती वाले मारते हैं तो वो ना मारे, क्योंकि उससे डिसीजेस फैलते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती दूध जो निकाला जाता वो नेचुरल नहीं होता, जो हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। जो आजकल बीमारियां फैल रही है मार्केट में, जो कमज़ोरी आ रही है इंसानों में, पहली वजह यही है। तो इंसान को ही मार रहा है, तो मैं चाहूँगा इस पर गौर करें। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो अकरम डायरी फार्म की तरफ से यहाँ पे जो स्टेशन बनाया गया जानवरों के लिए, कि ख़ास करके जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है, जो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो शौकीन है जानवर पालने के, यहाँ पे कॉल करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी काम होगा, अगर आप अपने पेट्स को अगर नहीं पाल सकते या तकलीफ़ दे रहे हैं, और जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, वैसे तो हॉस्पिटल्स बहुत है मार्केट में पेट्स के, लेकिन काफ़ी महंगाई है, इसीलिए मिडिल क्लास और जो गरीबी है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा रहने से। ऐसे लोग के लिए भी खोला गया है, यहाँ पे कम से कम में इलाज होगा, और सर्टिफाइड डॉक्टर से यहाँ पे पूरी अच्छी प्रोफेशनल टीम है। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से कि एक बेहतरीन सुनहरी मौका है आप लोग के लिए, ये नंबर जो दिए गए स्क्रीन पे, उस पर कॉल करें और उमर साहब को राब्ता करें। ये माशाल्लाह काफ़ी सीनियर है, ये सभी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और काफ़ी ऐसे कारनामे कर चुके एनिमल्स के लिए कि सभी लोग जानते हैं। इनका चैनल भी है अकरम डायरी फार्म करके, उस पर आप देख सकते हैं इनके क्या क्या कारनामे हैं। आजकल जो इलीगल कारोबार कर रहे हैं इसके नाम पे लेकर, जैसा ह्यूमन राइट्स के लिए भी हमने आवाज़ उठाई और पिटीशन भी डाला है सारे सेंट्रल में, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पूरे इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स में मैं सबको पिटीशन डाल चुका हूँ ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जितने भी फाउंडेशन इलीगल चल रहे हैं या फिर ज़ाब्ती कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, मार्केट में करप्शन चल रहा है, इनके तरफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं और वो सभी जानते हैं। और यहाँ पे खास करके ये जो आज से स्टार्ट हो रहा है एनिमल का राइट्स के लिए भी, इसी के लिए आवाज़ उठाता हूँ मैं। जो इलीगल कारोबार कर रहे हैं, जो गैर बिना लाइसेंस के लाकर यहाँ पे जानवर सप्लाई कर रहे हैं, या फिर करप्शन कर रहे हैं, या फिर जानवरों को मार दे रहे हैं, या सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोग के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से हम लोग पिटीशन देंगे पूरी ऑफिशियली, और जितने भी लोग, चाहे डायरी फार्म के लोग हो, जो वहाँ पे जानवरों को ज़बरदस्ती दूध खींचा जाता है इंजेक्शन देके या मेडिसिन देके, तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट स्टार्ट होगा। हम सारे हमारे सीपी साहब, आनंद साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, और जितने भी हमारे मार्केटिंग में जितने भी इंडिया में है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी जगह आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करें जहां पे ऐसे कारोबार इलीगल होते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपको जहां भी ऐसे इलीगल कारोबार दिखे तो यूसीआईडी फाउंडेशन से भी राब्ता कर सकते हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ले सकते हैं। या यूसीआईडी फाउंडेशन का अगर कोई भी चाहता है, बोर्ड नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स लाइक 9951617786, आई रिपीट 9951617786। इस पर कोई भी कंप्लेंट हो या हमारी टीम भी कोई हो अगर करप्शन लेती है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू सो मच। हैदराबाद मरपल्ली मंडल से किया हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 33 ईयर्स काम किया हूँ, और बड़ी मेरे लिए बाईस से खुशी और मसरत की बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एजाज़ है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी भी हो सके मेरी नॉलेज को बढ़ाते हुए
आप हजरात के पास जो दवाखाने में जो भी इलाज वगैरह के सिलसिले में होगा, मैं इंशाल्लाह उसके अंदर पूरी जितनी हो सके अपने प्रोफेशनल उसको आगे बढ़ाते हुए इलाज करने की कोशिश करूँगा। जानवर ला सकते हो? हाँ, हर किस्म के जानवर ला सकते हैं यहाँ पे। गाय है, भैंस है, बिल्ली है, बर्ड्स है, हर किस्म के जानवरों का इलाज इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूसीआईडी फाउंडेशन का एक अहम इक़दाम और एक अहम कदम की तरफ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हुकूक पे जहां पर काम होता था, वहीं पर जो जानवर है उनके हुकूक पे काम होना चाहिए। ये फाउंडेशन की अपने तरीके की एक जिम्मेदारी के तौर पर एक नया इक़दाम शुरू किया गया है। इसका मकसद सिर्फ जानवर के ऊपर काम करना नहीं है, बल्कि जिस तरह इंसानों के हुकूक होते हैं उसी तरह जानवर के भी हुकूक होते हैं। जब किसी भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म में यह बताया गया है कि जानवरों पे जुल्म ना करो, कि इस मुल्क के अंदर अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी दौलत बनाने के लिए जानवरों का बेदर्दाना इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक खास तौर पे इस फाउंडेशन को एक तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस शहर बल्कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर दूध का कारोबार होता है भैंसों के, और ये भैंसों के जितने डेयरी फार्म इस शहर में, इस मुल्क में हैं, जहाँ पर जितना दूध चाहिए उससे 10 गुना दूध तो दूसरे तरीक़ों से बनाया जा रहा है, मगर जो दूध निचोड़ा जा रहा है, लिया जा रहा है, उन डेयरी फार्मों में भैंसों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। उन्हें इंजेक्शंस मार के जिस तरह से दूध लिया जा रहा है, वो दूध भी इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक एक जहर है, जो हम अपने बच्चों को डेयरी फार्म से लाकर पिला रहे हैं। ये एक ही नहीं, ऐसे कई चीज़ों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। जिस तरह से रेस में घोड़ों का इस्तेमाल होता है, फिर उन्हें गोली मार दी जाती है। ये जानवरों को भी हमारा फाउंडेशन की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ पर भी जानवरों पर जुल्म होता है, वो जानवरों को महफूज करे, उन्हें रेस्क्यू करे, उन्हें लेके आए और अपने पास रखकर उनके साथ सही तरीके का सलूक किया जाए। Hello everyone, I'm Dr. Sophia, International Forensic Department and UCID team in charge for National now. अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट्स में भी हो, हमारे स्कूल्स में हो और हमारी एनवायरनमेंट, हमारी नेबरहुड में हो, कि हम अपने बच्चों को ये एजुकेट करें, हमारे स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल्स में जाके हम ये कैंपेन करें कि पेट्स अवेयरनेस के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, एंड द हार्म दैट द एनिमल्स और द स्ट्रीट डॉग्स और द स्ट्रे डॉग्स एंड ये चिकन्स के ऊपर जो भी हो रहा है, इन सब के ऊपर हम थोड़ा सा उनको एजुकेट करें। ये एक अच्छी शुरुआत है हमारी इस चीज़ की ओर, जहाँ पे हम एनिमल्स को ये करके सपोर्ट करें फ्रेंडली। और आप लोग प्लीज़ इस तरह का कोई हादसा देखे रास्ते पे, कोई एक्सीडेंट देखे या कोई बीमार डॉग या बीमार कोई स्ट्रे एनिमल देखे, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए हमारी क्लिनिक को, वे वी आर प्रोवाइडिंग इमीडिएट हेल्प टू देम एंड thank you so much for all your support. Brothers and sisters, this is a great occasion. Unexpectedly, I am here. United Crime Investigating Division, Mr. Taskeen Mohammed is taking all pains to see what he can deliver to the society in a group. Along with the like-minded people, he is building up a huge army for the welfare of this society. This is a second press meet. Yes, they have invited. I have come, but we have come. We have taken bath. One day we die, but at the same time, what is our contribution to this country, for the mankind, and for the animal world, and other valuable things which the Qudrat has given in the nature? We should see that human nature and universal nature and everybody's nature goes together in order to have a peaceful and happy living. So, thanks a lot for this dynamic team who has come forward to involve in the welfare activities. Let God bless.